गुड इवनिंग बच्चों। कल कल के वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के बारे में आपको बताया था, और जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस भी किया था कि आज शाम को मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फिर से मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल अफर्मेटिव का पूरा स्ट्रक्चर हो गया था, सब कुछ विथ एग्जाम्पल हो गया था, और आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसके रूल्स और उसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी टेंस का जो स्ट्रक्चर या रूल बनाया जाता है वो किस बेसिस पर बनाया जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। कोई भी सेंटेंस जो भी लिखा होता है एसवीओ के ऑर्डर में ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब, एंड आफ्टर वर्ब वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। तो एसवीओ के ऑर्डर में ही कोई भी सेंटेंस लिखा जाता है। अगर वो सेंटेंस एसवीओ के एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो वो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट माना जाता है। तो देखिए, आपका इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन। यहाँ पर दो मेन वर्ब डिस्क्राइब की गई हैं, डू नॉट एंड डज नॉट, एंड वी यूज डज नॉट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वी यूज डू नॉट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। As we have discussed in affirmative sentence that there are two types of subject, जैसा कि हम लोगों ने affirmative में ही डिस्कशन किया है कि सब्जेक्ट टू टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। व्हेन सब्जेक्ट डिनोट्स सिंगुलर नंबर, इन दैट कंडीशन वी यूज डज नॉट, एंड व्हेन सब्जेक्ट डिनोट्स प्लूरल नंबर, इन दैट कंडीशन वी यूज डू नॉट। तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पे, डू नॉट एंड डज नॉट। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, सिंगुलर मीन्स ही, सी, इट एंड ऑल नेम, तब आप उस कंडीशन में डजेंट यूज़ करोगे, मीन्स डज नॉट यूज़ करोगे। और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, लाइक एज आई, वी, यू, दे, तब आप वहाँ पर डू नॉट यूज़ करोगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैंने बताया है, ही डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। ही हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड दे डोंट टॉर्चर हिम, एंड दे हियर प्लूरल सब्जेक्ट। तो अब हम लोग कोई भी जो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब एक बार आ जाती, जैसे इसमें अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था बच्चों? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन। और निगेटिव से इसमें हेल्पिंग वर्ब आई है डू एंड डज, और जो हेल्पिंग वर्ब एक बार आ गई वही नीचे के सेंटेंस में यूज़ की जाती है। और इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। द फर्स्ट वन इज यस और नो टाइप, एंड सेकेंड वन इज WS टाइप। यस और नो टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे आप, जिस भी टेंस में जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे, चाहे वो प्रेजेंट का कोई आपका टाइप हो, चाहे पास्ट का कोई टाइप हो, चाहे फ्यूचर का कोई टाइप हो, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब एक बार आ गई, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले आप यूज़ कर दो, और उसके बाद सेम प्रोसेस आगे का सेम वैसे ही कॉपी कर दो, आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई डू डज। अब नॉट तो निगेशन शो करने के लिए यूज़ किया गया है, समझ रहे हैं आप? नॉट तो निगेशन शो करने के लिए यूज़ किया गया है, तो डू डज को आप सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर दो, बिफोर सब्जेक्ट डू डज आप यूज़ कर दो, आपका इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने लिखा है और दिया भी है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन। और एग्जाम्पल के थ्रू सेम देर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, दो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैं, डू एंड डज इज यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। डू का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं और डज का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, डू यू वॉक इन द मॉर्निंग डेली, एंड सेकेंड एग्जाम्पल हियर इज डज सी बीट हिम फियर्सली। तो कोई भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसमें यूज़ किया गया होगा।
और आपने यस और नो टाइप का जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसी स्ट्रक्चर में आप क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए तो आपका WH टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिया है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन। आपको कुछ भी नहीं करना है, यस और नो टाइप का जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया उसी स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर या रूल में आप क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए, आपका सेम स्ट्रक्चर या रूल बन जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, वेयर डू यू लिव एंड व्हाट डज गरिमा टीच हिम डेली। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी समझ नहीं आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे समझ में नहीं आया, तो आपको मैं फिर से दूसरा वीडियो दे दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल जाए। बहुत ही मेहनत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा और जिससे मैं आपको और भी वीडियोस दे सकूं, जिससे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं बच्चों का, आप अपने आप को इनकरेज कर पाओ, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। और मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है कि मेरे बच्चे हमेशा ही आगे बढ़ें। अब आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।